मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। चिकित्सा की एक अति सरल विधि को मैं आपके सामने लेके आया हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नॉलेजेबल ये बात रहेगी। अपने संपूर्ण जीवन में अगर आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के प्रोसेस से किसको आहार विहार को कैसे हमें सेट करना है, और किसी भी तरह के आयुर्वेदिक दवाई जब हम किसी को देने के लिए जाते हैं, सामने रोगी को देते हैं, उसके व्याधि को देख करके, तो हमें सबसे पहले दिमाग में किस बात के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो मैंने ये आपके सामने ये 6 तरह के जो रस है, आप जानते हो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस होते हैं। यह जो रस है वो पंच महाभूत के आधार पर पंच महाभूत के अधीन होते हैं। मतलब हमारा जो पंच महाभूत है वो इन 6 रसों के अधीन होते हैं, और हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त इन 6 रसों की समीकरण जब वहां खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो विविध प्रकार के व्याधि शरीर में होता है। सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा देखो, ये मधुर रस है ना। ऊपर आप लिखिए मधुर, अम्ल, लवण, और नीचे आप लिखिए कटु, तिक्त, कषाय। मधुर के नीचे कटु, अम्ल के नीचे तिक्त, लवण के नीचे कषाय। ओके, बस ये आपका सबसे बेहतर सूत्र है। अब इसी सूत्र के आधार पर आपने सभी तरह के व्याधि में XYZ, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कोई भी हो, अब इसी रस के अनुसार आपने अपना ट्रीटमेंट के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सेट करना है। आप यकीन नहीं करोगे, ये थ्योरी आपके लिए, हर पेशेंट के लिए कितना जबरदस्त है। मान लो मधुर रस है, इसमें जल और पृथ्वी महाभूत है। महाभूत हमने समझ लिया। अब मधुर रस किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा अगर बढ़ा हुआ है, मधुर रस अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसके शरीर में स्थौल्य की अभिवृद्धि होगी। कोई अगर आदमी थुलथुलापन है उसके शरीर में, उसके शरीर बहुत ज्यादा मोटा है, उसमें सुस्ती ज्यादा है, कफ के लक्षण, उसको विशेष करके पृथ्वी और जल महाभूत के मिश्रण से जो चीजें बनता है, वो जैसे अरुचि हो गया, है ना, अरुचि, भूख न लगना, इसकी स्थिति आ रही है। श्वास काश की समस्या हो रहा है, थायराइड हो रहा है, गलगंड, गंडमाला हो रहा है, स्लीपद की व्याधि है, प्रमेह हो गया, पेट में कृमि हो गया, अथवा किसी भी प्रकार का जो कफज व्याधि है वो अगर होता है, तो हमें क्या सोचना चाहिए, हाँ, इस व्यक्ति के शरीर में मधुर रस बढ़ा है। जब मधुर बढ़ता है दोस्तों, तो कटु रस अपने आप कमजोर हो जाता है। कटु रस क्या होता है, मधुर रस जब बढ़ता है तो कटु रस की कमी होती है। बस यूं समझ लो कि इस व्यक्ति के शरीर में कटु रस की कमी हो रही है, इसीलिए ऐसा स्थिति इसके सामने आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मधुर के जस्ट विपरीत कटु है, तो कटु रस जो रुक्ष, उष्ण और लघु, ये 3 को बढ़ाने वाला है। ध्यान देना, रुक्ष, उष्ण और लघु, ये 3 चीज जब बढ़ेगा, तो मधुर के स्निग्ध, शीत और गुरु, यह 3 गुण के यह जस्ट विपरीत है। निश्चित है हमें यहाँ कुछ भी जो कटु रस को उत्पन्न करने वाली दवाइयां दिया जाना चाहिए, अगर मधुर रस शरीर में जो ऊपर मैंने बताया अगर वो बढ़ता है तो। समझ में आया, कंफ्यूजन कोई आप में नहीं रहा होगा। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे अम्ल रस। बस अम्ल रस में भी हम इसी तरह से सोच सकते हैं। अम्ल रस अगर शरीर में बढ़ता है तो सभी प्रकार के रक्त विकार उत्पन्न होता है। आप जानते हो लीवर जो है वो अम्ल रस को उत्सर्जित करता है। हमारे शरीर में अन्न आहार जो द्वितीय अवस्था पाक में अम्ल रस उत्पन्न होता है। अब वो अगर अम्ल रस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रक्त विकार होने का संभावना, शरीर में स्वेलिंग होगी, पाक क्रिया में डिसबैलेंस होगा, या बहुत ज्यादा भूख लगेगा। शरीर में जो डाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। उससे क्या होगा, दाह यानी शरीर में जलन होगा, कंडू, कंडू यानी खुजली होगी। हालांकि खुजली होने में कफ भी कहीं जो है कि अपना कफ में जो जल महाभूत है वहां पर भी कंडू का होगा, लेकिन कंडू जो खुजली जो होना वो जल महाभूत का काम है। ओके, तो पांडु रोग होना, खून की कमी, जैसे अम्ल रस जो है ना, दृष्टि मांद्य, देखने में कमजोरी अगर किसी को आ रहा है, आंखों में कोई व्याधि हो रही है, रक्त पित्त का समस्या आ रहा है ना, रक्त में पित्त प्रवेश कर गया, भ्रम यानी किसी को चक्कर आ रहा है, इस सभी स्थिति में हमें क्या सोचना है, तिक्त रस की कमी हो रही है शरीर में। तो तिक्त रस जो रुक्ष, शीत, लघु गुण वाला है,
उसकी बढ़ावा देना जरूरी है। कुछ भी जो तिक्त रस को बढ़ाने वाला या तिक्त प्रदान यानी कड़वा रस, जो कड़वा होता है ना कोई भी, तो कड़वा रस हम कब देना है हमें, जब अम्ल रस शरीर में बढ़ता है। ठीक है, अम्ल का जस्ट विपरीत है तिक्त रस यानी कड़वा। ओके, ऐसे ही जब लवण नमकीन जब शरीर में बढ़ता है, जो स्निग्ध है, उष्ण है, उष्ण मीन्स गर्म है, और गुरु है लवण, लवण का ये स्वभाव है ना, स्निग्ध यानी चिकना है, या उष्ण है यानी गर्म है, और यह गुरु है। ठीक है, तो कफ और पित्त के स्वभाव इस लवण यानी नमक में है। ठीक है, तो ये शरीर में क्या काम करता है, क्लेदन, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन और शुक्रग्न, ये शुक्र धातु को भी घ्न यानी नष्ट करने वाला है। समझ में आया। अगर लवण रस शरीर में बढ़ता है तो शरीर में नपुंसकता, सेक्सुअल डिजायर कम होना, शुक्र धातु को छीण कर देता है। पालित, पालित की स्थिति होगी, है ना, खालित्य, फालित्य होगा, एकदम सिर के बाल सफेद हो जाना या बाल गिर जाना। ये बाल गिर जाना और सफेद होना लगा लो कि शरीर में लवण रस बढ़ गया, तभी होता है। रक्त पित्त का व्याधि हो सकता है, जैसे हमने अम्ल रस में बताया था, है ना, अम्ल पित्त भी यहाँ हो सकता है लवण में। विसर्प, वात रक्त और विचर्चिका, ये सभी व्याधि लवण में होगा। तो लवण के नेगेटिव इस भाव को, इस शरीर की व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें कषाय रस देना होगा। कषाय कैसा है, या रुक्ष है, या शीत है, या लघु है। तो इसके वजह से कषाय जो है अपने वायु को, रुक्ष, शीत और लघु ये जस्ट वायु के गुण है। तो कषाय जब हम देंगे तो वायु बढ़ेगा, जब वायु बढ़ेगा तो लवण का स्निग्ध, उष्ण और गुरु, ये तीनों गुणों को वायु यहाँ पर नष्ट कर देगा। तो हमें वायु को बढ़ाना है, हालांकि तिक्त रस भी वायु को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कषाय रस देना है। हालांकि तिक्त और कषाय इन दोनों का गुण एक ही है, दोनों रुक्ष, शीत और लघु है। ओके, तो कषाय जो है क्या करता है, शरीर में स्तंभन का कार्य करता है, शोषण, अवशोषण का कार्य करता है, क्लेदयति, क्लेदन करने का काम जो है लवण रस करता है ना, क्लेद क्लेद करके बाद में अवशोषयति, उसका शोषण करने का काम करता है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर कषाय रस देंगे तो उस लवण रस के क्लेदन को, क्लेद को कषाय क्या करेगा, उसको शोषण करेगा, उस जल महाभूत को खत्म करेगा। रोपण कर्म करता है कषाय रस, संधानीय काम करता है, एक आपस में चीजों को जोड़ने का काम करता है, जो लवण ने उसको विखंडन किया था, है ना, और अवृश्य कारक है कषाय। तो ये जो है कषाय रस हमें यहाँ पर वातकर कफ पित्त हर है कषाय रस। समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरह से हमें यहाँ कषाय का समीकरण। ऐसे अगर किसी के कटु रस बढ़ता है तो शरीर में क्या क्या होगा, यहाँ पर भी कटु में भी वही नपुंसकता शरीर में बढ़ेगा, मूर्छा, भ्रम, दाह, दौर्बल्य यानी कमजोरी, तृष्णा, बहुत ज्यादा प्यास, ये सारे सिम्टम्स उसमें दिखेंगे अगर कटु रस बढ़ता है तो ऐसे सिम्टम्स में हमें जस्ट उसके विपरीत मधुर रस देना है। ऐसे ही तिक्त अगर बढ़ता है तो ये क्या करेगा, धातु शोष के कार्य करेगा तिक्त रस, है ना। जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके धातु ऑलरेडी कमजोर है, समझ लो कि उसका तिक्त रस शरीर में बढ़ा है। ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कमजोर प्रकृति वाले डायबिटीज के रोगी को कड़वा कोई दवाई इसीलिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये धातु को दौर्बल्य, धातु शोष करता है, धातु को सुखाता है, शरीर में दौर्बल्यता लाता है, कमजोरी लाता है, भ्रम, चक्कर, मुख शोष, वात व्याधि आदि तिक्त देता है। तो इसके जस्ट विपरीत हमें अम्ल रस देना चाहिए। ऐसे ही कषाय जो है, कषाय जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रुक्ष, शीत, लघु गुण से कषाय, जिस तरह से इस व्यक्ति के शरीर में मुख शोष, हृदय शूल, आत्मान, स्रोतो रोध, नपुंसकता, वात व्याधि, ये सभी कषाय रस शरीर में उत्पन्न करता है इस तरह के व्याधि। तो अगर आपको लगेगा कि आदमान हो रहा है, आटोप हो रहा है, आदमान हो रहा है, पेट में गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो जस्ट उसके विपरीत क्या दिया जाना चाहिए, लवण रस दिया जाना चाहिए। तो लवण रस क्या करेगा, स्निग्ध, उष्ण, गुरु, ये उस कषाय के जस्ट विपरीत गुण है। तो लवण उस कषाय के नेगेटिव, उस स्तंभन को, हृदय शूल हो सकता है, हार्ट अटैक कभी हो रहा है, कब्ज हो रहा है शरीर में, तो शरीर में कषाय रस बढ़ गया, ऐसा समझना है हमें। तो इसके जस्ट विपरीत लवण रस दे करके हमें, मान लो किसी के कफ और पित्त बढ़ा है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर मधुर और पित्त में अम्ल रस है। तो आप देखो मधुर और अम्ल रस, इन दोनों का लक्षण
बरोबर व्यक्ति में दिखता है क्या? अगर दिखता है तो कटु और तिक्त दोनों मिला करके दे दो। मधुर और लवण रस अगर बढ़ता हुआ और उस तरह से आपको, क्योंकि लवण में भी कफ है, मधुर में भी कफ है, ओके, तो इन दोनों के देख करके पता चल गया, जैसे अभी हमने लवण का और मधुर का रस के बारे में जो है ना अति सेवन जन्य विकार जो हमने आपको बताया, तो वहां फिर कटु और कषाय रस दे दो। ठीक है ना, ये एक बहुत बढ़िया फार्मूला है। इस तरह से अगर आप रहोगे, करोगे किसी व्यक्ति की चिकित्सा, इस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक समीकरण अगर आप बनाओगे, मुझे लगता है आप यकीनन बहुत जल्दी इस समीकरण के हिसाब से आप महाकषाय का आप इस्तेमाल कर लो। मान लो किसी के मधुर रस बढ़ा हुआ है तो महाकषाय निकालो, उसमें कौन सा व्याधि है, जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज में मान लो कि कोई व्यक्ति है उसके शरीर में मधुर रस बढ़ा हुआ आपको लग रहा है, अब उसको डायबिटीज है तो डायबिटीज में महाकषाय में क्या बताया गया है, उसके तृप्तिग्न महाकषाय और दीपनीय महाकषाय। ठीक है, इन दोनों का समीकरण आपने बनाना है। किस तरह से? इन तृप्तिग्न और दीपनीय महाकषाय में से आपने ऐसा द्रव्य ले लो, चूज करो जो कि कटु रस प्रदान हो। ओके, जस्ट कटु रस प्रदान हो, उसको निकालो, निकाल करके रोगी को दे दो। निश्चित है कि वो कटु रस जरूर मधुर के उस नेगेटिव गुणों को, उस गुरु को, उस शीत को, है ना, उसको क्या करेगा, स्निग्ध को, ये कटु जो है डेफिनेटली काटेगा, रोगी को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो ये रहा आज का हमारे पिटारी से आपके लिए निकाल करके दिया हुआ। आप इसी के आधार पर अपनी चिकित्सा विधि को आप स्थापित करिए। निश्चित आप अपने पेशेंट को बहुत सस्ता, बहुत साधारण और बहुत ज्यादा बिन सोचे, बहुत सारे है ना महंगे रसायन की सेवन कराए बगैर भी आप एक साधारण इस सूत्र के माध्यम से आप किसी रोगी का सेवन कर सकते, उसके उस शारीरिक व्याधि को आप निर्मूल जड़ से आप उसको नष्ट कर सकते। तो इसी तरह से विविध प्रकार के हमारे आयुर्वेद से संबंध रखने वाले इस तरह के सूत्रात्मक शैली से बताए हुए द्रव्य गुण विज्ञान और विविध प्रकार के आयुर्वेदिक ग्रंथों से निकाले हुए विशिष्ट आयुर्वेदिक नॉलेज को पाने के लिए सब्सक्राइब करिए इस आयुष योगी को। हमारा वेबसाइट www.ayushyogi.com, वहां जाकर के भी आप इसी तरह के हमारे वीडियोज को, हमारे पोस्ट को आप वहां पढ़ सकते। यदि आप आयुर्वेद, प्रैक्टिकल आयुर्वेद और नाड़ी परीक्षण सीखना चाहते हैं तो 8699175212 इस नंबर में फोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते। तो दीजिए विदा, नमस्कार।